वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मौत के वक्त के 5 फरिश्ते के बारे में है। 5 एंजल जो मौत के वक्त आते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वीडियो बनाई हुई थी। मतलब मौत के बाद क्या होता है और मौत के फरिश्ते, ऐसी वीडियोस हमने करी हुई है। लेकिन मौत के वक्त वे कौन से 5 फरिश्ते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो मतलब जो आते हैं या फिर जो होता है, जो भी होता है मौत के वक्त के 5 फरिश्ते के बारे में इसके अंदर कुछ कहा गया है। इस्लामिक स्टोरी तो हम देखेंगे कि मौत के वक्त के 5 जो फरिश्ते हैं उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। बाकी वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा जो न्यू चैनल है मेकिंग ब्लॉग पर, जिसका लिंक अक्सर डिस्क्रिप्शन में होता है हर वीडियो पे, उस पे न्यू वीडियो आने वाली है काफ़ी टाइम बाद। तो हम उस पर एक नई वीडियो बना रहे हैं, तो उसको नई वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। जैसी आ जाएगी वो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपडेट दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रोहेल वॉइस, इन भाई की यार आवाज़ बहुत ही मस्त है, मैं सही बताऊं तो बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। उर्दू है, मौत के वक्त के 5 फरिश्ते, ये उर्दू में लिखा हुआ है लेकिन हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर 5 वर्ड आया है, वैसे समझ में नहीं आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। बहुत स्लो बोलते आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। रोहेल वॉइस। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस जरूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। मौत का जायका हर एक ने चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। फरमाने मुस्तफा है, जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम यानी हलक तक पहुंचती है। वह फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहां गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसी जुबान कहां गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीज व अकारब कहां गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल असबाब जमा किया था वो कहां गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहां गया? फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरह रवां दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया था। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। सही बात है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, हे इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है।
कल तक तू उसकी पीठ पर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू उसके अंदर नादम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त, अजीजो कारब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तो या तो जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। इसका कोई भी पता नहीं कि कब खत्म हो जाए और किस वक्त और कहां से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी जिंदगी को गुनाहों में सर्फ कर दें। हमें मौत आनी है और हमने कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात तो यह है कि हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। हमने खुद को तैयार ही नहीं किया। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त है, हमारे पास सेहत भी है और अल्लाह पाक ने हर किस्म के माजूरी से हमें बचाया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकी करें, अच्छे अच्छे काम करें, अपनी जिंदगी उस रास्ते पर डाल दें जिसका हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं। ओके, ज़रूर इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बेशक इतनी प्यारी वॉइस है इनकी, वॉइस बहुत अच्छी है और इनका चैनल का नाम भी वॉइस के ऊपर ही है, रोहिल वॉइस, क्योंकि वॉइस इनकी बहुत ही प्यारी है, बहुत स्लो मोशन में बोलते हैं। पहले भी इनकी वीडियोस बनाई हैं और फरिश्ते, 5 फरिश्तों के बारे में बताया है, कब कब किस टाइम पे कौन सा फरिश्ता आता है। डेफिनेटली वो एक अलग टाइप की बात है, लेकिन मौत सबको आनी है, ये जाहिर सी बात है। और सबको अच्छे काम करने चाहिए, अपनी पूरी लाइफस्टाइल अच्छे से जीनी चाहिए, अच्छे से ज़िंदगी में घूमना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए, नेक काम मतलब अच्छे काम करने चाहिए। ये डेफिनेटली सही बात है बिल्कुल। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।